हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम जियोग्राफी, टीजीटी, पीजीटी जियोग्राफी एंड ऑल अपकमिंग जियोग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को, जिनसे पिछले एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। कौन सा है फ्रेंड्स? जापान। आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाबी रेंज किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मिसाबी रेंज लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। यह क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि मिसाबी रेंज जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यह लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। कौन सा है फ्रेंड्स? जाम्बिया। आप याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से जो देश तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है वह है जाम्बिया, और जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश भी है और जाम्बिया सबसे बड़ा तांबा निर्यातक देश भी है। आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली किसके लिए विख्यात है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी पिछले पीजीटी एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुल्ली स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फ्रेंड्स? स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगुल्ली, कूलगार्डी दोनों ही स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप याद रखेंगे कि जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फ्रेंड्स? सोने की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। कौन सा है फ्रेंड्स? एंटवर्प है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि हीरा के उत्पादन में अफ्रीका महाद्वीप का एकाधिकार है। किसका है फ्रेंड्स? अफ्रीका महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत थाईलैंड से हुई थी। फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना है कि स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है। फ्रेंड्स, स्थानांतरणशील कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें किसी एक स्थान पर एक बार कृषि करके उस स्थान को परती छोड़ दिया जाता है और उसकी जगह में दूसरे स्थान को साफ करके उस स्थान पर कृषि की जाती है और यह बार बार किया जाता है। यानी कृषि करने के लिए बार बार स्थान को परिवर्तित किया जाता है और इसी परिवर्तन को या स्थानांतरण को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानांतरणशील कृषि से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि लदांग स्थानांतरणशील कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदांग चलवासी कृषि
किस देश से संबंधित है? चलवासी कृषि को ही फ्रेंड्स स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि लद्दाख चलवासी कृषि या फिर लद्दाख स्थानांतरणशील कृषि मलेशिया से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में चिन्या के नाम से जानी जाती है। किस नाम से फ्रेंड्स? चिन्या के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड्स? तमराई के नाम से। थाईलैंड में की जाने वाली कृषि को तमराई के नाम से, मलेशिया में की जाने वाली कृषि को लद्दाख के नाम से और श्रीलंका में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को चिन्या के नाम से जाना जाता है। ये सभी कृषि कई एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि तुंग्या के नाम से जानी जाती है। किस नाम से फ्रेंड्स? तुंग्या के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है फ्रेंड्स? जापान में। आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक सघन खेती जापान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बागानी कृषि के अंतर्गत इनमें से जो नहीं आता है वह है चावल, क्योंकि फ्रेंड्स चावल खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आता है और इसके अलावा नारियल, रबड़, कहवा, जूट ये सभी बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं और चावल खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि विश्व में स्थानबद्ध कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है। किस कृषि का फ्रेंड्स? स्थानबद्ध कृषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? ओलेरी कल्चर के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु। आप याद रखेंगे कि जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि डोनबास क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फ्रेंड्स? कोयला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम्बरले प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? हीरा खनन के लिए। किम्बरले जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यह हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जिस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वह है कनाडा। कौन है फ्रेंड्स? कनाडा एक ऐसा देश है जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि कनाडा एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है और आपको यह भी याद रखना है कि कनाडा को ही यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सभी नदियों में
किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि विश्व की सभी नदियों में जिसकी संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है वह नदी है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कांगो नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप की नदी है, जिसमें संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बाकी जिम्बाब्वे में स्थित है। और जिम्बाब्वे कहाँ है? तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जहाँ पर बाकी नाम की कोयला की खान विश्व की सबसे बड़ी खान है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मूलभूत उद्योग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है मूलभूत उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो उद्योग स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वह कुटीर उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? कुटीर उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इन सभी उद्योगों में से जो उद्योग श्रम आधारित उद्योग है वह है हीरा तराशना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हीरे को तराशना श्रम आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। कौन है फ्रेंड्स? रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मुंबई से सुएज जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा। सुएज एक बंदरगाह है, मुंबई से सुएज तक पहुंचने के लिए हमें सुएज नहर जलमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। कौन सा है फ्रेंड्स? नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जनसंख्या का सबसे कम भार ओशनिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? ओशनिया में। जनसंख्या का सबसे कम भार ओशनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि विश्व के जिस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वह है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है फ्रेंड्स? अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पर सबसे ज़्यादा आदिम जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आज ज्योग्राफी के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।